हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। +1 क्लास का ये टॉपिक है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर। यहाँ पर हम इन वॉल्यूम्स देखेंगे, कुछ कैपेसिटीज़ देखेंगे कि हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, कितना फोर्सफुली एक्सहेल इनहेल करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉल्यूम्स। तो हमारे इस टॉपिक के अंदर जो सबसे फर्स्ट वॉल्यूम है वो है यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम। सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ वॉल्यूम इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम ये बेटा वो वॉल्यूम है जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो। मीन्स आपके आसपास बैठे होंगे कुछ लोग, जैसे मैं हूँ, अब मैं सांस ले रहा हूँ, आपको मेरी सांस सुनाई नहीं दे रही होगी, तो उस ब्रीथिंग को हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। जब आप नॉर्मल कंडीशन में होते हो, नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, उसको आप टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। और इसका अमाउंट होता है 500 ml। ठीक है, कब? जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो, नॉर्मल ब्रीथिंग। ठीक है, इसको आप डिनोट करते हो TV से। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। सेकेंड वॉल्यूम इज IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा IRV। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? इसका पहले अमाउंट सुनो। 2500 से लेके 3000 ml इसका अमाउंट होता है। ये वो वॉल्यूम है जब आप फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हो। दिस इज द फोर्सफुली IRV। मैंने फोर्सफुली, जितना भी मैं फोर्स लगा के इनहेल कर सकता था एयर को, मैंने किया। ये आपका 2500 से लेके 3000 होता है। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ वॉल्यूम इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको आप बोलते हैं ERV। ERV आप कितना फोर्सफुली एक्सपिरेशन करते हो, एक्सहेल करते हो एयर को, उसको आप बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका अमाउंट होता है 1000 to 1100 ml। ठीक है, 1000 to 1100 ml। 3 वॉल्यूम हो गई आपकी। फोर्थ वॉल्यूम इज डेड स्पेस वॉल्यूम। डेड स्पेस वॉल्यूम। ठीक है, इसका अमाउंट होता है बच्चे 150 ml। 150 ml आपका डेड स्पेस वॉल्यूम है। ये वो वॉल्यूम है जो कांस्टेंट रहता है इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है आपका? ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकस। इसके अंदर जितना आपका अमाउंट ऑफ एयर रहेगा उसको आप बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। फिफ्थ टाइप ऑफ वॉल्यूम इज रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, इसका अमाउंट होता है बच्चे 1200 से लेके 1500 ml तक, और इसको आप RV बोलते हैं। RV, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम है कि आप कितना ही फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर लो, एक्सहेल कर लो एयर को, ये वॉल्यूम आपके लंग्स में हमेशा बनी रहेगी। ये आपके लंग्स में कांस्टेंट रहती है। इसको आप बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। जल्दी से इसको लिखो, मैं फिर रिपीट करता हूं इनको एक बार। हो गया बच्चे? अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले अभी मैंने आपको पढ़ाया है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स में सबसे पहली वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम। जब नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, नॉर्मल सांस लेते हैं, तब आप इतने अमाउंट ऑफ एयर को एक्सहेल और इनहेल करते हैं। कितना? 500 ml। देन मैंने आपको पढ़ाया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। 2500 से लेकर 3000 तक इसका अमाउंट है। और ये वो वॉल्यूम है जितना मैं फोर्सफुली फोर्स लगा के इंस्पायर करता हूँ एयर को। दिस इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देन सेकंड, थर्ड है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना फोर्सफुली लगा के मैंने एक्सहेल किया है। दिस इज द एक्सपिरेटरी ERV। देन डेड स्पेस वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो आपके ट्रैकियल ट्रैक में हमेशा बनी रहेगी, इसको आप डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं। इसका अमाउंट है
150 ml। देन मैंने आपको बताया रेजिडुअल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जो लंग्स में हमेशा बनी रहेगी, इसको आप कितना भी फोर्सफुली एक्सहेल कर लो, ये बाहर नहीं आ सकती। दिस इज द आरवी। 1200 से लेके 1500 ml इसका अमाउंट है। जल्दी से इसको करो, फिर हम करते हैं कैपेसिटीज। चलो अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। बेटा सबसे पहली कैपेसिटी है आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। फर्स्ट इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसको आप IC बोलते हो, IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इस कैपेसिटी का फॉर्मूला है बच्चा, आपको ये कैपेसिटी इस फॉर्मूले के साथ पढ़नी है और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है IRV प्लस TV, IRV प्लस TV। IRV क्या है यहाँ पर? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। दोनों का अमाउंट पता होना चाहिए। कितना था यहाँ पर? 2500 से लेकर 3000, तो आप इसको 3000 लो। और ये कितना था? 500 ml। कितना आ गया आपका? ये 3500 ml ऑफ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आपके लंग्स की है, जितना आप फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हो, नॉर्मल ब्रीथिंग को जोड़ देते हो। तो आपका ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, लिखो उसको फटाफट। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटी इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, इसको आप EC से डिनोट करते हो। फॉर्मूला ERV प्लस TV। क्या आएगा यहां पर? आपका ये अमाउंट था 1000 प्लस 500 इज इक्वल टू 1500 ml आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आ चुकी है। हो गया इतना? देन नेक्स्ट है आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। थर्ड, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। FRC, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। FRC का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये कहता है कि जब आप ERV प्लस RV को जोड़ देंगे, ERV प्लस RV, तब आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी निकल के आएगी। मीन्स आपकी वो वॉल्यूम जो आपके लंग्स में बची हुई है और वो वॉल्यूम जो आप फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं, उसको आप फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। इसका अमाउंट होता है ERV का 1000 प्लस RV आपका 1500। कितना हो गया? ये 2500 ml आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आ चुका है, ठीक है। देन फोर्थ टाइप ऑफ कैपेसिटी इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, इसको आप VC बोलते हो, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? IRV प्लस ERV प्लस TV। IRV ERV प्लस TV को जब आप जोड़ देंगे, IRV प्लस ERV प्लस TV को जोड़ेंगे तो आपकी वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी। और इसका फॉर्मूला है ये, और इसको वैल्यू पुट करो यहाँ पर 3000 प्लस 1000 प्लस 500। कितना हो गया? ये 3 और 1 4, 4500 ml आपकी वाइटल कैपेसिटी आ चुकी है। जल्दी से इसको लिखो फटाफट। हो गया? देन लास्ट कैपेसिटी है आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। फिफ्थ टाइप ऑफ कैपेसिटी इज टोटल लंग कैपेसिटी। इसको आप TLC बोलते हो, टोटल लंग कैपेसिटी। इस कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? ये कहता है कि जब आप सारी वॉल्यूम्स को जोड़ देंगे, IRV ERV TV और RV, जब इनको जोड़ देंगे तब आपकी टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी IRV प्लस ERV प्लस TV प्लस RV। देन आपकी निकल के आएगी टोटल लंग कैपेसिटी। वैल्यू पुट करो, IRV 3000, ERV 1000, TV आपका 500, RV आपका 1200 ले लो इसको।
1200 से लेके 1500। दीज आर द वॉल्यूम्स। इनको जोड़ो, 3 और 1 4, 5 और 2 7, 5700 आपका ml आ गया यहाँ पर ये वैल्यू, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है बच्चे, दीज आर द कैपेसिटीज ऑफ रेस्पिरेटरी। और इससे पहले हमने वॉल्यूम्स पढ़ी, इसको जल्दी से एक बार देख लो फिर रिपीट करता हूं। सुनो ध्यान से बेटा, हमने पढ़ा इस टॉपिक के अंदर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वो वॉल्यूम्स हैं जो आप इनहेल और एक्सहेल करते हो एयर्स का। सबसे पहले हमने पढ़ी कौन सी, टाइडल वॉल्यूम, कितना था 500 ml, वो जो नॉर्मल ब्रीथिंग में आप इनहेल और एक्सहेल करते हो एयर का। सेकंड हमने पढ़ी IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसका 2500 से 3000 अमाउंट है, फोर्सफुली इंस्पिरेशन। ERV फोर्सफुली एक्सपिरेशन 1000 से लेकर 1100। डेड स्पेस वॉल्यूम, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में वॉल्यूम बची रह जाती है उसको बोलते हैं, इसका अमाउंट है 150 ml। देन हमने पढ़ा है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसका अमाउंट 1200 से लेकर 1500 है, जो कि लंग्स के अंदर कांस्टेंट अमाउंट में आपका अमाउंट बना रहता है। फिर हमने कैपेसिटीज पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फिर हमने एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फिर हमने फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पढ़ा, फिर हमने वाइटल कैपेसिटी पढ़ा, देन हमने टोटल लंग कैपेसिटी पढ़ा। इस लेक्चर को आप जरूर एक बार अपने हाथ से नोट डाउन करें, फॉर्मूलेज आप लिखें और याद करें, समझ में आएगा, बड़ा इजी है। ये वॉल्यूम्स आपको याद हो गई तो आप कैपेसिटी निकाल पाएंगे, बड़ा आसान था। थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दें, मैं उसको क्लियर करूँगा। इस लेक्चर में फिलहाल कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स इतना ही। थैंक यू।